नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट और आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस विदेशी दौरे की पूरी कहानी जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यूपी की चर्चा तेज कर दी है। अब तक योगी के काम, उनकी नीतियों और फैसलों की बात सिर्फ भारत में होती थी, लेकिन अब उनके नाम और उनके काम के चर्चे विदेशों तक गूंज रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी 4 दिवसीय विदेशी दौरे पर है, जिसमें सिंगापुर और जापान शामिल है। सिंगापुर के बाद अब मुख्यमंत्री योगी जापान पहुंच चुके हैं, जहां उनका स्वागत बहुत ही भव्य और शाही अंदाज में हुआ है। इस दौरान योगी ने उत्तर प्रदेश के लिए कई बड़े योजनाओं और निवेश समझौतों पर साइन भी किया है, जिससे यूपी में इंडस्ट्री, रोजगार और विकास को नई रफ्तार मिलने वाली है। यानी कि ये कह सकते हैं कि अब भारत ही नहीं बल्कि यूपी का डंका भी विदेशों में बज रहा है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट-छांट के बिल्कुल योगी अनकट अंदाज में जानते हैं कि आखिर क्या है योगी का ये विदेशी मिशन और इससे यूपी को कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों सिंगापुर और जापान के दौरे पर है और उनका ये दौरा राज्य में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि आज जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंडियन कम्युनिटी, जापानी अधिकारियों और निवेशकों ने स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए खास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें भारत और जापान के इंडस्ट्री जगत से जुड़े कई खास लोग उसमें शामिल हुए। आप इन तस्वीरों को देखें। सीएम योगी ने इस दौरान उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और डेवलपमेंट प्लान्स पर भी जोर डाला। जापान में निवेशकों के साथ बड़ी बैठकें, यूपी के लिए हजारों करोड़ के निवेश समझौते। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान में इन्वेस्टर के साथ कई खास बैठकों में हिस्सा लिया। उन्होंने जापान की खास कंपनियों और इंडस्ट्री ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव से भी मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यूपी अब निवेश के लिए सेफ और एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन चुका है। राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंपल पॉलिसीज और मजबूत कानून व्यवस्था सुनिश्चित किया है, जिससे इंडस्ट्रीज को यहां लगाना और ज्यादा आसान हो गया है। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। जापान दौरे पर मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, मॉडर्न एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक हब और स्मार्ट सिटी परियोजनाएं तेजी से विकसित की जा रही है। इससे निवेशकों को प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और मार्केट के लिए बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को जमीन, बिजली, पानी और पॉलिसी सपोर्ट देने के लिए कमिटेड है। जहां जापान दौरे की पहले ही दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 11,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते किए। इन समझौतों में एग्रीकल्चरल, मशीनरी, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल, प्रिंटिंग, टेक्नोलॉजी और बाकी क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। इन निवेशकों से उत्तर प्रदेश में नई फैक्ट्रियां लगने, तकनीकी सहयोग बढ़ने और हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इन समझौतों को उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन निवेशकों से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही जापान की एडवांस्ड तकनीक और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस से उत्तर प्रदेश के उद्योगों को मॉडर्न बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके लिए हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का इंजन बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार उद्योगों के लिए ट्रांसपेरेंट और निवेश अनुकूल नीतियां लागू कर रही है, ताकि विदेशी कंपनियों को यहां निवेश करने में कोई परेशानी ना हो। तो वहीं आपको बता दें कि जापान के साथ साथ
सिंगापुर दौरे के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां पर भव्य स्वागत हुआ। सिंगापुर में उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर, फंड मैनेजर और बड़ी कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए इनवाइट किया और राज्य की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और विकास परियोजनाओं की भी जानकारी। सिंगापुर में योगी का संबोधन। सिंगापुर में मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 34 से ज्यादा सेक्टोरल नीतियां हैं, जिससे निवेशकों को साफ दिशा मिलती है। उन्होंने बताया कि राज्य में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, औद्योगिक कॉरिडोर और स्मार्ट सिटी परियोजना के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए विदेशी निवेश को खास माना जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में निवेशकों से ये भी अपील की कि वो उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक, डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, हेल्थ केयर और एजुकेशनल जैसे क्षेत्रों में निवेश करें। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश के लिए फ्रेंडली माहौल बनाया गया है और सरकार निवेशकों को हर संभव सहायता देगी। इसके साथ ही जापान दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से अपील की कि वो उत्तर प्रदेश के विकास में भागीदार बने और राज्य में निवेश करें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और भारतीय प्रवासी इन क्षेत्रों में निवेश कर राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। ये तो थी उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा, लेकिन सीएम योगी के इस दौरे से जो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है वो आपको भी हैरान और गर्व से भर देगी। दरअसल आपको बता दें कि भारत के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनके नाम के नारे सिंगापुर में भी गूंजे हैं। अब तक ऐसा माहौल हम केवल पीएम मोदी के लिए विदेशों में देखते थे, लेकिन अब बुलडोजर बाबा का बोलबाला सिंगापुर और जापान में भी दिखाई दे रहा है। यानी कि सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि विदेशों में भी योगी योगी की गूंज सुनाई दे रही है। तो वहीं आपको बता दें कि एक और तस्वीर ऐसी सामने आई है जहां सीएम योगी टोक्यो दौरे के दौरान ही कुछ बच्चों से मुलाकात करते हैं, जो सीएम योगी से हिंदी में बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जहां जहां वो लड़खड़ा रहे होते हैं वहां सीएम योगी उनको सहयोग करते हैं। नमस्ते। मेरा नाम आयुष है। मैं ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल का छात्र हूँ, जापान में। मेरा नाम है। आप क्या आपसे मिल करके पसंद था। धन्यवाद। अपना नाम बताइए। मेरा नाम लियो है। रुचि रखने विद्या विचार करते हैं। बहुत सुंदर, अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। देखा आपने, सीएम योगी का ये दौरा काफी खास होता जा रहा है क्योंकि विदेश में भी सीएम योगी का डंका बज रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी भारतीयों के लिए खास योजनाएं और सुविधाएं लेकर आई है ताकि वो आसानी से राज्य में निवेश कर सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी भारतीयों के अनुभव और पूंजी का स्वागत करती है और उन्हें हर संभव सहयोग भी दिया जाएगा। अखिलेश ने उठाए दौरे पर सवाल। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस विदेशी दौरे को लेकर विपक्ष ने कई सवाल भी उठाए हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि MOU साइन करना आसान है, लेकिन परियोजनाओं को जमीन पर उतारना बड़ी चुनौती होती है। विपक्ष ने सरकार से ये सुनिश्चित करने की मांग की कि इन समझौतों से रियल इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और ये केवल कागजों तक सीमित ना रहे। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ये मनसुख पर्यटन है। साथ ही इनडायरेक्टली कहा कि सीएम जापान केवल घूमने जा रहे हैं। किसी चापलूस ने बताया कि वनस्पति बहुत अच्छी है जापान की। उस चापलूस को खुद घूमना है जापान। उसने
कहा कि जापान में वनस्पति बहुत अच्छी है। तो अब बताइए, जब समय खत्म हो गया पूरा, बजट आपने 10वां पास कर दिया, कौन सा अब इन्वेस्टमेंट लाने वाले हो? जिन्हें कहा कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आंकड़े बता ही नहीं पा रहे। और आंकड़े अगर बताए होते तो जमीन पे कुछ नौकरी रोजगार दिखता होता। कुल मिलाकर सीएम योगी का ये दौरा काफी दिलचस्प हो गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जापान और सिंगापुर दौरा उत्तर प्रदेश के लिए आर्थिक, औद्योगिक और रणनीतिक नजरिए से बेहद खास माना जा रहा है। इस दौरे से राज्य में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होने और उत्तर प्रदेश की ग्लोबल पहचान मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि अब ये देखना खास होगा कि इन समझौतों और निवेश प्रस्तावों का असर जमीन पर कितनी तेजी से दिखाई देता है और उत्तर प्रदेश किस तरह से वैश्विक निवेश के नक्शे पर अपनी मजबूत पहचान भी बनाती है। तो देखा आपने योगी अनकट में सीएम योगी के दौरे में क्या कुछ चल रहा है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश, कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।